अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर आपको 17 मारूजियाँ मिलेंगी, 17 MCQs मिलेंगे और उनके जवाब मिलेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी से। तो एक एक मारूजी आप सुनते जाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप देखें, पहली मारूजी ये है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमें जब नज़र आते हैं सेल डिवीज़न के दौरान, तो उनकी लेंथ जो है कितनी होती है। तो आप जहन में रखेंगे 0.25 माइक्रोन मीटर से लेकर 50 माइक्रोन मीटर तक जो है इनकी लेंथ होती है। ये ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। इसके साथ साथ 22 यानी वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स वाले चैप्टर में से जो एक टॉपिक है उसके अंदर हीमोफीलिया वाला, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास जो हीमोफीलिया बी के मरीज़ होते हैं उनकी जो 20% है, 20% मरीज़ हीमोफीलिया बी के जो होते हैं वो मतलब वो किस चीज़ के अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो अब वो मतलब के शिकार हो जाते हैं हीमोफीलिया बी के। तो आपने पढ़ा होगा फैक्टर 9 जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो मरीज़ जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सफ़र हो जाते हैं हीमोफीलिया बी के अंदर। और उनकी परसेंटेज कितनी है, 20%। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हिमल्टन ओस्मेथ आइसोलेट द फास्ट रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, ये आपने पढ़ा होगा 23 चैप्टर के अंदर कि रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिकेशन इंजाइम जो है जो कट करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हिमल्टन ओस्मेथ ने कब जो है आइसोलेट किया था, तो 1970 के अंदर। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें द साइंटिस्ट हु पब्लिश प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, अब जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी है उसको पब्लिश करने वाला जो साइंसदान है वो लेल है, LYELL लेल। इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। इसके साथ साथ बात की जाए द स्टडी ऑफ सक्सेशन इन ड्राई सॉइल और रॉक, आपको पता होना चाहिए जहाँ पे भी ड्राई सॉइल या रॉक का जिक्र आए तो आप लोगों ने जहन में रखना होगा वो ज़ीरो सीर होते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके साथ साथ 26 चैप्टर से 26वें चैप्टर में से जो है फैलिस बेंगालेंसिस, फिर से देखें फैलिस बेंगालेंसिस जो है ये किस चीज़ का ज़ूलॉजिकल नेम है, तो लियोपोल्ड या लियोपेल्ड कैट का जो है ये ज़ूलॉजिकल नेम है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हमारे पास लेड पॉइजनिंग है 27 चैप्टर से ये मारूजी है कि वो हमारे बॉडी के किस पार्ट को जो है वो मुतासर करती है, डैमेज करती है, तो ब्रेन जो है उसको डैमेज करती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके साथ अगर हम बात करें एमंग द वर्टिब्रेट्स हैग फिशेज आर आइसोटॉनिक, पहले चैप्टर 15वें चैप्टर से हैग फिशेज के अंदर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में से हैग फिशेज हैं वो आइसोटॉनिक होती हैं सराउंडिंग सी वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड वैक्यूल, ये जो है तकरीबन 16 चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से है कि हमारे पास जो वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर उसको जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। द स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट, बीज जो है के अंदर जो एम्ब्री होता है जब कंडीशन अनफेवरेबल हूँ तो वो रेस्ट में चला जाता है, उगता नहीं है, तो उस कंडीशन को हम डॉर्मेंसी कहते हैं। तो कौन सी डॉर्मेंसी कहेंगे, सीड डॉर्मेंसी, क्योंकि एम्ब्रियो जो है बीज के अंदर सीड के अंदर मौजूद होता है। और अगर कंडीशन फेवरेबल हूँ तब वो उगता है, अगर फेवरेबल कंडीशन ना हूँ तो तब वो रेस्टिंग स्टेज के अंदर चला जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन सीड डॉर्मेंसी है। अब आप देखें इन ह्यूमन सेल एवरेज सेल साइकिल, ये सेल साइकिल 21 चैप्टर में से है। और आपका जो इंसानों का सेल है उसका सेल साइकिल जो है कितना वक्त लेता है, तो 24 घंटे 25 आवर्स। इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें लिवर आल्सो न्यूमरस क्रिशियल फंक्शन, लिवर जो है क्या करता है, होम्योस्टेसिस में किरदार अदा करता है। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर बायोलॉजी के मतलब कि 15वें चैप्टर के अंदर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होम्योस्टेसिस है, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस में अहम रोल प्ले करता है। सेक्रम इज़ फॉर्म्ड बाय, ये आपने बोन्स के अंदर पढ़ा होगा वर्टिब्रल कॉलम की आखिरी जो 5 बोन्स हैं, 5 बोन्स हैं, वो आपस में मिलकर किस चीज़ को बनाती हैं, सेक्रम को बनाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। इसके अलावा अगर बात की जाए
एक्सेस थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड में से एक थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, अगर उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो आपको पता होना चाहिए वो ग्रेव्स डिजीज़ का सबब बनता है, ग्रेव्स डिजीज़ का सबब बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें, द इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड्स टू इंटरनल डेवलपमेंट, मतलब ऐसे जानवर जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट भी उनकी बॉडी के अंदर होती है, पेट के अंदर होती है, और वो जो जानवर है फीमेल होती है वो बच्चे की पैदाइश करे, मतलब मतलब बच्चे की पैदाइश हो जाए, मतलब कि फर्टिलाइजेशन भी अंदरूनी हुई है और बच्चा भी पेट के अंदर बना है। बाद में फर्टिलाइजेशन जब मुकम्मल हो जाती है, बच्चा मुकम्मल बन जाता है, फिर पैदाइश होती है, तो इस तरह के जानवरों को हम क्या नाम देते हैं? विविपोरस, मतलब वेविपोरस के अंदर ये ऐसे जानवर हैं जिनकी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और उन्हीं के फीमेल की बॉडी के पेट के अंदर ही मतलब कि डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, और मुकम्मल डेवलपमेंट के बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी बर्थ होती है। तो ऐसे जानवरों को हम वेविपोरस कहते हैं, वेविपेरस का नाम देते हैं। द हेड कैन बी रीजनरेटेड इन, आपको पता होना चाहिए 19 चैप्टर में से जो रीजनरेशन में से जो अर्थवर्म थे उनके अंदर अगर हेड को रिमूव किया जाए तो वो हेड को दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें, द साइंटिस्ट हु सजेस्टेड दैट, वो साइंसदान जिसने सजेस्ट किया था कि इंफॉर्मेशन जो है इनकोडेड होती हैं क्रोमोसोम के डीएनए में, और वो मखसूस इंजाइम की जो है मखसूस इंजाइम को कंट्रोल करती हैं, इंजाइम की खासियत को कंट्रोल करती हैं। तो ये किसने कहा था? आर्चिबाल्ड गैरॉड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। ये तकरीबन 20वें चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसके बाद जो है ये आपका आज का सेशन था जिसके अंदर हमने 17 MCQs को डिस्कस किया है। अगर कोई भी इशू हो इनके अंदर तो आप लोग कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर जो है पूछ सकते हैं, और कोशिश करते जाएंगे कि लाजमी एक मॉडल पेपर या 17 मारूजियाँ जो हैं हम डेली बेस पे अपलोड करें। तो लाजमी तौर पर जो है कांटेक्ट में रहेंगे आप लोग। तो अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।